हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। हाँ जी, आज हमारी +1 की क्लास है और जो ये +1 की क्लास है इसका है वीडियो नंबर 8। आज हम वीडियो नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे मेरे बच्चे ऑनलाइन के साथ कंफर्टेबल होना शुरू कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर। बच्चों को चीज़ें समझ आ रही हैं, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। बस बेटा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जैसे ही आप मेरा लेक्चर देख लेते हो ना, एक व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर किया कीजिए कि सर हमें आज का लेक्चर समझ आया या सर हमें आज का लेक्चर समझ नहीं आया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डेली मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपने जो भी पढ़ाया हमें ये समझ आया या ये हमें डाउट है। पर वहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं, मुझे तो ये भी पता नहीं चलता कि वो मेरी वीडियोस देख भी रहे हैं या नहीं। फीस उनकी आ चुकी है पर ये नहीं पता वो इंटरेस्ट लेकर वीडियो देखते हैं या नहीं, क्योंकि मेरे साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है बच्चों का। तो ठीक है, आपको पूरा इंटरेक्शन रखना है, वीडियो के बाद मुझे जरूर रिप्लाई करना है। आज हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 5। सर, हाँ जी बेटा, सर चैप्टर तो हमारे 2 हुए हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। सर हम 4 पे कैसे आ गए? बेटा चैप्टर नंबर 2 भी हमारा हो चुका है, चैप्टर नंबर 3 भी हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, ये भी हमारा हो चुका है। बेटा चैप्टर नंबर 4 में सिर्फ एक ही पेज है जिसके अंदर बताया है अकाउंट मेंटेन करने के 2 सिस्टम हैं। एक है कैश बेसिस, एक है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल नहीं, एक्रूअल। एक कैश बेसिस, एक है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है वो बताया है, एक्रूअल बेसिस में क्या होता है वो बताया है। वो मैं आपको अकाउंटिंग अजम्पशन के अंदर जब चैप्टर नंबर 3 की हमारी क्लास नंबर 1 थी उसके अंदर मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। तो चैप्टर नंबर 4 भी हमारा हो गया, इसलिए आज हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 पर। बेटा चैप्टर नंबर 1 अभी मैंने स्किप कर दिया। सर इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, चैप्टर नंबर 1 हम इसको बाद में पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। किसी भी 1 या 2 वीडियो में हम इसको खत्म कर सकते हैं, पर अभी इसको पढ़ने की नीड नहीं है। अभी हमें काम करना है मेरे बच्चों के बेसिक्स पर। आपके जितने भी बेसिक्स होंगे हमें उन पे काम करना है, ठीक है। आज का हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जिस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या है चैप्टर का नाम जी? अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा जी, अब बेटा आपकी जितनी भी स्टडी है ये सारी की सारी बुक से होगी। आपके पास अब ऑप्शन नहीं है कि आप बिना बुक के पढ़ सको, ठीक है। आज जो हमारा चैप्टर है ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है जो अब शुरू हो गया है। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है और आप या तो बेटा अपने पास एक बुक ले आओ। बच्चों का कॉल आया, सर मार्केट में अभी न्यू एडिशन नहीं आया। बेटा बिल्कुल नहीं आया। या तो आप अपने किसी फ्रेंड से ओल्ड एडिशन ले लो जब तक न्यू नहीं आता, या फिर मैं आपको सॉफ्ट कॉपीज दूंगा, आपको उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा जितनी भी क्लियर होंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, एक मोबाइल पे आप मेरी वीडियो देखोगे, एक मोबाइल आपके साथ होना चाहिए जिसमें वो सॉफ्ट कॉपी हो, क्योंकि मैंने अपने पास लैपटॉप रख लिया है, मैं यहां से रीड करूंगा। अगर आपके पास वो होगा तभी आप उसको रीड कर पाओगे। या तो बुक मिल जाए तो वेल एंड गुड है, बुक ना मिले तो आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ जी, बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। बच्चे चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। क्या है जी? इजी। इंटरेस्टिंग भी है, पर मुझे ऐसा लगता है, बीइंग अ टीचर, मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। सर क्यों? बेटा अगर मैं बुक बनाऊंगा ना, जिस दिन मार्केट में आप मेरी बुक पढ़ोगे, इस चैप्टर को मैं इतनी स्टार्टिंग में नहीं रखने वाला। मुझे लगता है ये चैप्टर बाद में आना चाहिए। पहले कुछ बेसिक्स तो आए बच्चे को, पर ये चैप्टर इन्होंने पहले डाल दिया। मैं इसको, आप फिर आप बोलो कि सर आप इसको स्किप करा दो। बेटा मैं इसको स्किप भी नहीं कराऊंगा। अब देखो,
पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि ये चैप्टर यहां पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। समझो बेटा, एक बात बताओ, कोई भी ट्रांजैक्शन शुरू कैसे होती है? सर ट्रांजैक्शन मतलब बच्चे कोई भी सेल परचेज जब हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं तो वो अकाउंटिंग स्टार्ट कहां से होती है? आइए देखते हैं बच्चे। सबसे पहले एक बिल जनरेट होता है। देखो, आपने कोई परचेज की तो सबसे पहले आपको एक बिल मिलेगा ना परचेज का। आप बिल लेके घर पे आ जाओगे, उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना शुरू करोगे। बिल के बाद आप उस ट्रांजैक्शन को, उस बिल को नोट करोगे जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री, अभी आपको नहीं पता जर्नल एंट्री क्या होती है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप बिल लोगे उसको डालोगे जर्नल एंट्री में। फिर जर्नल एंट्री से आप उस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करोगे लेजर में। सर जर्नल एंट्री समझ नहीं आया, ये लेजर क्या होता है? बेटा ये आपको समझने की नीड नहीं है, अभी बस ये समझो कोई बिल होगा, उसकी ट्रांजैक्शन पहले यहां जाएगी, फिर लेजर में जाएगी, लेजर से वो जाएगी बेटा ट्रायल बैलेंस में। कहां जाएगी जी? ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस से वो ट्रांजैक्शन जाएगी फाइनल अकाउंट में। क्या मतलब? फटाफट देखो इसको बच्चे, कोई भी ट्रांजैक्शन शुरू कैसे होती है? पहले वो जाती है बिल, बिल से जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा पार्ट है इसका बैलेंस शीट। क्या है जी? बैलेंस शीट। आपके लिए ये सारे नेम नए हैं, आपको कुछ नहीं पता कि ये होता क्या है। बस कुछ ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन यहां से शुरू होती है, फिर यहां जाती है, फिर यहां जाती है, फिर यहां, और फिर फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट के 3 पार्ट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। होता क्या है ये नहीं समझना, बस सिस्टम क्या है वो समझ लो। नोट करो फटाफट इसको। हाँ जी, तो बेटा अब देखिए जरा बात क्या है। सर बिल, बेटा इस बिल के ऊपर एक फुल फ्लैज चैप्टर होगा नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। इसके ऊपर एक चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा, उससे नेक्स्ट चैप्टर हमें ये पढ़ना पड़ेगा, तब हमें समझ आएगा जर्नल एंट्री क्या होती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका लेजर आएगा, ये इसी सीक्वेंस में आएंगे। फिर लेजर के बाद चैप्टर आएगा ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद आपका चैप्टर आएगा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे। तो बच्चे बैलेंस शीट सीखने के लिए पहले हमें सब कुछ आना चाहिए। पहले मुझे बिल पता होना चाहिए क्या होता है, जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए, लेजर, ट्रायल बैलेंस, तभी तो बनेगा फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में भी बैलेंस शीट सबसे लास्ट वाली आइटम है। यानी आपका जब सिलेबस खत्म होगा तो आपके सिलेबस का चैप्टर यही होगा फाइनल अकाउंट, और उसका लास्ट पार्ट होगा बैलेंस शीट। तो मेरे बच्चे जो बैलेंस शीट है वो आपको कब समझ आएगी? जब एंड में आएगा टॉपिक, एंड में। और एक मजे की बात बताऊं, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन इज सिमिलर टू बैलेंस शीट। अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है वो सिमिलर है बैलेंस शीट के। तो मैं पर्सनली बोलता हूं कि पहले बच्चों को इन चैप्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए। जब बच्चे को बैलेंस शीट बनानी आएगी तो ये अपने आप आ जाएगा, फिर हमें कुछ करना ही नहीं होगा। अब समझ आई? इन्होंने नलायकों ने क्या किया, इस चैप्टर को पहले दे दिया। कहते पहले आप अकाउंटिंग इक्वेशन सीख के आओ, फिर ये सारे काम सीखना। बताओ, अरे भैया जब ये एक सीक्वेंस है तो पहले हमें ये सीक्वेंस करा दो। जैसे ही आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी ये अकाउंटिंग इक्वेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। होप सो आपको मेरी ये बात समझ आई। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो रिलेट करता है लास्ट टॉपिक से, और हमें ये तो पढ़ा नहीं रहे, पहले लास्ट टॉपिक सिखा रहे हैं। बताओ, पर बच्चे मैं आपको ये टॉपिक ऐसे कराने वाला हूं, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, आपको
बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो क्या बोला मैंने, ये टॉपिक रिलेट करता है बैलेंस शीट से। तो आइए बैलेंस शीट क्या होती है वो जानते हैं आज। किसी बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने मैक्सिमम बच्चों ने बैलेंस शीट को पहली बार सुना होगा। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना होगा बैलेंस शीट नाम की कोई चीज़ होती है। पर कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स का बैकग्राउंड अकाउंट्स है या जिनके पेरेंट्स बिजनेसमैन है, हो सकता है उन्होंने कभी घर में सुना हो कि यार मेरी बैलेंस शीट नहीं बनी, मेरी कंपनी की बैलेंस शीट कब बनेगी, अच्छे से नहीं बनानी आ रही है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए मेरे बेटा, मैं आपको सिखाऊंगा बैलेंस शीट क्या होती है। ठीक है बच्चे, देखो बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं। क्या होती है जी? 2 साइड्स होती हैं। इस वाली साइड को बोलते हैं लायबिलिटी, और इस वाली साइड को बोलते हैं एसेट। ठीक है जी, यहां पे आएगा अमाउंट और यहां पे आएगा एसेट का अमाउंट। देखिए जी, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इस लाइन से इधर, ये लायबिलिटी का पोर्शन होता है, इस लाइन के इधर पोर्शन होता है एसेट्स का। ये एक बैलेंस शीट है। सर, हाँ जी बेटा, सर ये लायबिलिटी क्या होती है? सर, हाँ जी बेटा, सर ये एसेट क्या होती है? मेरे बेटा, मैं आपको वीडियो नंबर पता नहीं 2 है या फर्स्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ एसेट का मतलब क्या होता है और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। फटाफट या तो आप उस वीडियो को दोबारा देखो, आपने जो नोट्स बनाए थे उनको रीड करो, तब जाके ये बात समझ आएगी। पर मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। देखो जी बच्चे, व्हाट इज एसेट? एसेट का मतलब है हमारी प्रॉपर्टी। एसेट का मतलब हमारी प्रॉपर्टी। और अगर हमने फ्यूचर में कुछ लेना है, कुछ हमें लेना है, विच वी हैव टू रिसीव, वो भी हमारी क्या होती है? एसेट होती है। एसेट क्या? एक तो प्रॉपर्टी जैसे कार, बाइक, स्कूटर, लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक बैलेंस, गोल्ड, ये सब हमारी क्या है? एसेट है, प्रॉपर्टी है। प्लस अगर हमने कुछ लेना है तो वो भी हमारी क्या होती है? एसेट होती है। ऐसे ही लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी का मतलब जो हमने पे करना है, जो हमें फ्यूचर में पे करना है वो लायबिलिटी। अगर देना है तो लायबिलिटी, लेना है तो एसेट। समझ आ गई जी? होप सो क्लियर हो गया आपको एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है। फटाफट इसको फॉर्मेट को नोट कर लो। अब देखो जी, देखो जी ध्यान से कर दो इसको रब। हाँ जी, नोट कर लिया जी। अब बच्चे, मैं आपसे पहले एक चीज पूछता हूं, आपको समझ आ गया? बेटा हमने पढ़ा कैपिटल, एक वर्ड पढ़ा था ना कैपिटल। बच्चे देखो, अगर आपने लास्ट क्लासेस अच्छे से लगाई हैं तभी समझ आएगा। कैपिटल हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है जी कैपिटल? देखो जी, ये है बिजनेस और ये है इसका ओनर। क्या ये दोनों एक पर्सन है? नहीं सर, ये दोनों अलग अलग एंटिटी है। पढ़ा था ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। और बच्चे, हमें अकाउंट्स किसके बनाने हैं? मेरे बेटा, हमें अकाउंट्स किसके बनाने हैं? सर, हमें अकाउंट्स अपने बिजनेस के बनाने हैं, हमें अकाउंट्स ओनर के नहीं बनाने। तो हमें हर चीज किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचनी है? हर चीज हमें बिजनेस के पॉइंट से सोचनी है। तो बच्चे कैपिटल क्या होता है? देखो जी, ओनर ने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगा दिए। कितने रुपए इन्वेस्ट कर दिए? 2 लाख रुपीज। दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैश और एनीथिंग इन काइंड, कैश और एनीथिंग इन काइंड इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो बच्चे 2 लाख रुपए क्या हुआ? कैपिटल हुआ। अच्छा जी बच्चे देखो, जो कैपिटल होता है ना, क्या होता है जी? कैपिटल होता है बिजनेस ने आज अपने मालिक से पैसा लिया है, दोनों अलग अलग हैं, तो कल को
बिजनेस को ये कैपिटल वापस करनी है, बिजनेस को ये पैसा वापस करना है। तो बिजनेस को कैपिटल देना है। क्या जी? ध्यान से समझो, आज बिजनेस के पास पैसा आया है, तो बेटा दोनों अलग अलग पर्सन है, तो बिजनेस को ये पैसा कल अपने मालिक को वापस करना है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल बिजनेस ने देना है फ्यूचर में, और मालिक ने कैपिटल को लेना है। देखो जी ध्यान से, आज तो मालिक ने पैसे लगा दिए तो ये बन गया कैपिटल। फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, फ्यूचर में बिजनेस ने कैपिटल को देना है और मालिक ने कैपिटल लेना है। ठीक है जी। तो बच्चे जो हमने देना है क्या होता है? एसेट है लायबिलिटी? सर देना है विच वी आर लायबल टू पे, तो ये क्या होती है? लायबिलिटी। तो अगर हम बिजनेस का पॉइंट देखें तो बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है? समझो ध्यान से, कैपिटल देना है ना, बिजनेस ने कैपिटल देना है, तो बच्चे बिजनेस के लिए कैपिटल क्या हुई? लायबिलिटी हुई। और ओनर ने कैपिटल लेना है फ्यूचर में, लेना है क्या होती है? एसेट। ओनर के लिए कैपिटल क्या हुआ? एसेट हुआ। देखो जी, कैपिटल लायबिलिटी भी है और कैपिटल एसेट भी है। अब बताओ कैपिटल को मैं एसेट मानूं या लायबिलिटी मानूं? कंफ्यूज हो गए बेटा? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है, तो हमें हमेशा किसका पॉइंट ऑफ व्यू देखना है? हमें हमेशा बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, क्योंकि हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो बिजनेस के हैं, हमें इसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल हमेशा क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस ने फ्यूचर में ये देनी है वापिस, तो जो देना है हमने वो क्या होता है? लायबिलिटी। तो होप सो आपको एक बात समझ आई बच्चे। क्या समझ आया? वो कि कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी होती है। कैपिटल क्या होती है जी? लायबिलिटी होती है। यहां पे लिख लेते हैं, याद रखना कैपिटल क्या है? एसेट है लायबिलिटी? सर लायबिलिटी। समझ आ गया ना बच्चे? कैपिटल एक लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो हम कैपिटल को लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। अच्छा, आपके चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। आप सबने 10th में मैथ्स ली थी, आप सबने पढ़ा इक्वेशन क्या होती है बच्चे? जैसे पढ़ते हो ना LHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये एक इक्वेशन है। क्या है जी? एक इक्वेशन है। ये है मैथ की इक्वेशन। मैथ में क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये आप मैथ में पढ़ते हो। तो अकाउंट्स की इक्वेशन क्या है? अकाउंट्स की इक्वेशन है बच्चे एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या आप इसको बोल सकते हो एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या है जी? आपको एसेट भी पता है क्या होती है, लायबिलिटी भी पता है क्या होती है, और कैपिटल भी क्या होती है आपको पता है। तो बच्चे ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। और आपको तो पता ही है, हम जिस एकेडमी में पढ़ते हैं उसका नाम है लॉजिकल एकेडमी, लर्न विद लॉजिक्स। हमें हर चीज लॉजिक के साथ पढ़नी है कि अगर ऐसा है तो क्यों है। तो बच्चे इक्वेशन क्या हमारी? एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन ऐसे कैसे बनी, मैं आपको आज बताऊंगा कि इक्वेशन एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल कैसे बनी। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये इक्वेशन कैसे बनी। यहां पे हम इसको नोट कर लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। कैपिटल लायबिलिटी होती है, ये भी आपको पता चल गया। चलो जी, आइए जी दोबारा से आते हैं उस टॉपिक पे जो हमने शुरू किया था, जिसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के दो साइड्स, एक लायबिलिटी और एक
एसेट, और इधर आ जाएगा लाइबिलिटी का अमाउंट, इधर आ जाएगा एसेट का अमाउंट। बच्चे देखो, आप यहां पे सारी लाइबिलिटीज लिख दोगे, जो जो लाइबिलिटीज आएंगी ना लिखते जाओगे, ऐसे यहां पे एसेट लिख दोगे। लास्ट में आप करोगे टोटल लाइबिलिटी करोगे, टोटल एसेट करोगे। ठीक है जी, यहां पे टोटल हो जाएगा लाइबिलिटीज का, यहां पे हो जाएगा टोटल एसेट्स का। ठीक है, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, कैसे पता चलेगा कि हमारी बैलेंस शीट सही है या गलत है। अगर आपके दोनों टोटल इक्वल आ गए, अगर आपकी टोटल लाइबिलिटी इक्वल आ गई टोटल एसेट के, तो हमारी बैलेंस शीट सही है। अगर टोटल इक्वल नहीं आया तो बैलेंस शीट गलत है। जैसे अगर एसेट का टोटल है 5 लाख, तो लाइबिलिटी का टोटल कितना होगा? 5 लाख। तो एक बात हमेशा याद रखो मेरे बच्चे, आपकी टोटल एसेट इक्वल्स टू होती है टोटल लाइबिलिटी। ठीक है, अगर आपकी बैलेंस शीट सही है तो हमेशा आपकी टोटल ऑफ एसेट इक्वल्स टू होगी टोटल ऑफ लाइबिलिटीज के। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी। अब देखो ऐसा होता क्यों है, अभी आपको समझ आ जाएगी 1 मिनट में। देखो जी, आपको पता है बच्चे, हम जो बुक सिस्टम फॉलो करते हैं उसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री का मतलब क्या, आपने पढ़ा ना ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूल एस्पेक्ट क्या बोलता है? एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट। एक ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? 2 इफेक्ट होते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बताता हूं, आप मुझे उसके 2 इफेक्ट बताओ। हाँ जी सर पूछिए। देखो बच्चे, ये एक बिजनेस है, ये उसका मालिक है, मालिक ने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए। मालिक ने, ऑनर ने अपने बिजनेस में 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए। 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, ये एक ट्रांजैक्शन है। हाँ जी सर, ये एक ट्रांजैक्शन है। तो बच्चे इसके 2 इफेक्ट बताओ। देखो जी, ध्यान से समझो, फटाफट नोट करो इसको। हाँ जी बच्चे, ध्यान से समझो। मालिक ने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए, इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे वो समझते हैं। देखो जी, एक तो बच्चे बिजनेस के पास कैश आ जाएगा, एक तो बिजनेस के पास 2 लाख रुपए का कैश आ गया, हाँ है ना। दूसरा इफेक्ट बेटा देखो, दूसरा बिजनेस के सिर के ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई। आज मैं किसी से पैसे ले लूं, एक तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, एक मेरे सिर के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। लाइबिलिटी कैसी? कि मुझे ये पैसे वापस करने हैं। ऐसे ही जब एक मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस के ऊपर क्या होता है? एक तो बिजनेस के ऊपर कैश आ जाता है 2 लाख, और बिजनेस के ऊपर और क्या हो जाता है बच्चे? और बिजनेस के सिर के ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है। किस नाम से? कैपिटल के नाम से लाइबिलिटी आ जाती है। ठीक है जी, कैपिटल के नाम से लाइबिलिटी आ गई, है ना। तो बच्चे देखो, इस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट हुए। जब एक मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, एक तो कैश आ गया, कैश मतलब एसेट, एक तो कैश आ गया हमारे पास 2 लाख का, और साथ ही साथ 2 लाख की मेरे ऊपर क्या आ गई? लाइबिलिटी आ गई। तो लाइबिलिटी में 2 लाख का आ गए ना, तो एक आ गया मेरे पास 2 लाख की लाइबिलिटी। चेक करो, एक ट्रांजैक्शन हुई, एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। मैंने दोनों इफेक्ट डाल दिए, 2 लाख का कैश आया और 2 लाख की मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ गई। आपको पता है कैपिटल जो है, कैपिटल क्या होती है? 2 लाइबिलिटी होती है, तो कैपिटल कहां पे आएगा? लाइबिलिटी में। तो बच्चे टोटल करो, देखो 2 लाख ही है ना, इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट सही है। ध्यान से देख लो, ट्रांजैक्शन की इफेक्ट क्या आया? इक्वल। तो टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी। समझ आई बात? एक और ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर देखेंगे टोटल इक्वल आएगा या टोटल इक्वल नहीं आएगा। चलो जी बच्चे, एक ट्रांजैक्शन है, उसके 2 इफेक्ट बताना मुझे। देखो, कंपनी के पास कैश आ गया,
हाँ जी सर, कंपनी के पास कैश आ गया। अब बच्चे कंपनी ने क्या किया, 2 लाख में से 1 लाख रुपए की कार खरीद ली। क्या मतलब, मालिक ने बिजनेस में पैसा लगा दिया, अब बिजनेस के पास 2 लाख रुपए पड़े हैं। उसने क्या किया, चलो उसने 80,000 रुपए की 80,000 रुपीज की एक कार परचेज करी है। तो बच्चे कार परचेज करने के 2 इफेक्ट बताओ। देखो 2 इफेक्ट, एक तो कंपनी के पास कार आएगी, हाँ है ना, जब कंपनी कार परचेज करेगी कार आएगी और कैश जाएगा, हाँ है ना, हाँ है ना। बच्चे देखो, जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे ना, उसके 2 इफेक्ट होंगे। कंपनी ने कार परचेज करी तो कंपनी के पास 80,000 रुपए की कार आएगी और 80,000 रुपए कैश चला जाएगा। तो बेटा इस ट्रांजैक्शन को बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे, देखो एक तो कंपनी के पास कार आ गई, कार मतलब एसेट आ गई, कंपनी के पास कार आ गई 80,000 की, और कैश कंपनी का चला गया, यानी कंपनी का कैश 80,000 रुपए कम हो गया, 80,000 रुपीज कंपनी के कम हो गए। तो पहले कंपनी के पास 2 लाख रुपीज थे, 80,000 दे दिए तो कंपनी के पास कितना कैश रह गया, कैश रह गया कंपनी के पास 1,20,000 रुपीज। समझ आई। देखो जी, एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट, कार आ गई ऐड होगी एसेट, एक एसेट कम होगी, जो कम होगी कम कर दिया, जो आया बढ़ा दिया। अब टोटल करो, देखो टोटल 2 लाख, इसका टोटल करो 2 लाख। हाँ जी, है ना जादू। देखो बच्चे, जैसे ही एक ट्रांजैक्शन के हम 2 इफेक्ट डालेंगे उनका टोटल ऑलवेज इक्वल आएगा, ऑलवेज इक्वल आएगा। तो होप सो आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है जी। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ आई आपकी बात, ओके। चलो जी, आपको ये लाइन प्रूव हो गई कि टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी होता है, ठीक है जी। चलो जी बच्चे, देखो एक कंपनी के ऊपर ना 2 टाइप्स की लायबिलिटीज होती हैं सर। हाँ जी बेटा, समझे नहीं, ओके। एक कंपनी के ऊपर 2 तरह की लायबिलिटी होती है। 2 तरह की लायबिलिटी मतलब सर देखो, एक होती है कंपनी के ऊपर इनसाइड लायबिलिटी, एक होती है कंपनी के ऊपर आउटसाइडर्स लायबिलिटी। सर मतलब देखो बच्चे, जो पैसा कंपनी ने अपने बंदों को देना है, जो पैसा कंपनी ने अपने बंदों को वापस करना है, वो कंपनी की इनसाइडर लायबिलिटी है। और जो पैसा कंपनी के बाहर के बंदों को पे करना है, मान लो एक कंपनी ने बैंक को पैसे देने हैं, बैंक को पैसे वापस करने हैं, तो बैंक कंपनी के अंदर है या बाहर, सर बैंक तो कंपनी के बाहर है, तो वो होगी आउटसाइडर लायबिलिटी। और एक कंपनी ने अपने मालिक को पैसे वापस करने हैं, तो जो पैसे हमने मालिक को वापस करने हैं वो है तो लायबिलिटी, पर मालिक हमारे कंपनी के अंदर का बंदा है या बाहर का, सर मालिक तो कंपनी के अंदर का बंदा है, तो मालिक क्या हुआ, इनसाइडर लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी में 2 तरह की लायबिलिटी होगी, एक होगी इनसाइडर लायबिलिटी, एक होगी आउटसाइडर। इन दोनों को मिला दो तो बन जाएंगी टोटल लायबिलिटी, वो हमेशा इक्वल होगी टोटल एसेट की। ये बात समझ आती है? हाँ जी सर, समझ आती है। चलो जी, अब आते हैं इक्वेशन पे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, आपको समझ आ चुकी है, क्या मैं लिख सकता हूं टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी, लिख सकता हूं? हाँ जी सर, टोटल एसेट हमेशा इक्वल होती है टोटल लायबिलिटी के। मैंने आपको 2 एग्जांपल भी कराए, ठीक है सर। क्या मैं टोटल एसेट को एसेट लिख सकता हूं? हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हो। टोटल लायबिलिटी, टोटल कितनी तरह की लायबिलिटी है सर? 2 तरह की लायबिलिटी, एक होती है इनसाइडर लायबिलिटी और एक होती है आउटसाइडर लायबिलिटी। टोटल एसेट कर दो लो, हाँ है ना। टोटल एसेट देखो, टोटल एसेट
मैं टोटल लाइबिलिटीज को लिख सकता हूं ना, इनसाइडर लाइबिलिटी प्लस आउटसाइडर लाइबिलिटी, इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल लाइबिलिटी बन जाएगी। हाँ या ना? हाँ जी सर, बिल्कुल बन जाएगी। बच्चे देखो, इनसाइडर लाइबिलिटी कौन सी होती है? इनसाइडर लाइबिलिटी होती है जो हमने कंपनी के अंदर के बंदों को देना है, यानी हमने जो कंपनी के मालिक को पे करना है। तो कंपनी के मालिक को क्या पे करते हैं हम? सर, इनसाइडर लाइबिलिटी होती है कैपिटल। बच्चे देखो, कैपिटल कौन लगाता है? सर, कैपिटल तो मालिक लगाता है। तो कंपनी ने कैपिटल वापस करनी है। हाँ जी, किसको? मालिक को। तो बच्चे कैपिटल एक इनसाइडर लाइबिलिटी है, तो मैं इनसाइडर लाइबिलिटी को लिख सकता हूं कैपिटल। ठीक है, हाँ जी। और आउटसाइडर लाइबिलिटी को आउटसाइडर लाइबिलिटी, इधर आ जाएगा टोटल एसेट। देखो जी, टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी, बात समझ आ गई? टोटल एसेट मतलब टोटल एसेट, और टोटल लाइबिलिटी को मैं लिख सकता हूं इनसाइडर लाइबिलिटी प्लस आउटसाइडर लाइबिलिटी। हाँ हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हो। टोटल एसेट इसका मतलब टोटल एसेट। अब देखो जी, इनसाइडर लाइबिलिटी मतलब कैपिटल और आउटसाइडर लाइबिलिटी मतलब आउटसाइडर लाइबिलिटी। अब इसको और आगे ले जाते हैं, टोटल एसेट इक्वल्स टू कैपिटल, और बच्चे जो बची है आउटसाइडर लाइबिलिटीज, मैं उसको लिख सकता हूं लाइबिलिटीज। तो क्या बन गई इक्वेशन? टोटल एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बन गई ना अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, या फिर एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बन गई। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। समझ आई बात बच्चे? इसको नोट कर लो फटाफट। कर लिया जी? वेरी गुड। तो बच्चे, आपको अभी समझ आया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैसे, ये भी आपको समझ आ गया। ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लेना। बस आपको ये याद करना है, टोटल एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लॉजिक मैं आपको दे चुका हूं कि कैसे ये बना। हाँ जी, चलो जी। अच्छा बच्चे देखो, अब हम ना कुछ ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? कुछ ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। चलो जी, अब हम पढ़ेंगे बेटा टू साइड इफेक्ट। एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं ना, हम पढ़ेंगे आज टू साइड इफेक्ट। ठीक है, एक बैलेंस शीट बना लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। बैलेंस शीट, इधर आ गई लायबिलिटीज, इधर आ गई एसेट। ठीक है जी, टू साइड इफेक्ट। बच्चे देखो, पहला मैं इफेक्ट बढ़ाऊंगा। एक ट्रांजैक्शन ऐसी होगी, देखो जी, पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक ट्रांजैक्शन होगी जिससे लायबिलिटी भी बढ़ेगी और लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और सेकंड एसेट भी बढ़ जाएगी। क्या जी? कोई ट्रांजैक्शन ऐसी बताओ, चलो और सिंपल कर देता हूं, कोई ट्रांजैक्शन ऐसी बताओ जिससे कैपिटल भी बढ़ जाए और एसेट भी बढ़ जाए एक ट्रांजैक्शन से। बहुत सिंपल है, कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जब हम बिजनेस में कोई ओनर कैश इन्वेस्ट करता है, 2 लाख रुपए कर दिए तो कैश बढ़ गया, कैश हो गया 2 लाख। ठीक है, और कैपिटल भी बढ़ गई, कैपिटल भी कितनी हो गई? 2 लाख। लायबिलिटी बढ़ गई। समझ आ गई? देखो बच्चे, एक ट्रांजैक्शन है कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इससे क्या होगा? कैपिटल बढ़ जाएगी बिजनेस में और कैश भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? ओके। बच्चे को ट्रांजैक्शन बताओ, सेकंड कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बढ़ाओ कोई और लायबिलिटी भी बढ़ जाए और साथ साथ एसेट भी बढ़ जाए। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। ओके बच्चे देखो, मेरे को एक मशीनरी की नीड है। किसकी नीड है बच्चे? मशीनरी की।
मैंने उधार मशीनरी खरीद ली। एक बंदा है मोहन, सुनो ध्यान से, एक बंदा है बच्चे मोहन। मैंने मोहन को बोला कि मुझे 1 लाख रुपए की मशीनरी उधार दे दे। वो कहता कोई बात नहीं, ले ले। तो इस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट बताओ। पहला इफेक्ट, एक तो मेरे पास मशीनरी आ गई, मशीनरी बढ़ गई, मशीनरी मतलब एसेट बढ़ गई। जब मैंने मोहन को बोला मुझे उधार मशीनरी दे दे, तो एक तो मेरे पास मशीनरी बढ़ गई, दूसरी मेरे बेटा मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी कैसे? आज मैंने उधार खरीदा है तो कल मुझे 1 लाख रुपए वापस करने हैं ना, तो बच्चे एक तो मेरी एसेट बढ़ गई, दूसरी मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो बच्चे दूसरा मेरा क्रेडिटर, क्या बढ़ गए? क्रेडिटर। सर क्रेडिटर क्या होता है? बच्चे क्रेडिटर उसको बोलते हैं हमने जिसको पैसे देने हैं, जिसको हमने पैसे देने हैं वो हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी। तो एक तो बच्चे क्या हुआ, हमारे पास मशीनरी आ गई 1 लाख की। इसका दूसरा इफेक्ट, हमारे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई, किस नाम से? क्रेडिटर के नाम से। हमारे क्या बन गए? 1 लाख के क्रेडिटर बन गए। क्रेडिटर मतलब बिजनेस ने जिसको पैसा देना है मतलब लाइबिलिटी। तो हमने मोहन को पैसा देना है तो वो हमारे लिए क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। तो हमने क्या लिख दिया? क्रेडिटर। हमारे पास एक क्रेडिटर है, क्या नाम है इस क्रेडिटर का? मोहन क्रेडिटर। मोहन को 1 लाख रुपए देने हैं। देखो बच्चे टोटल कर लो, 3 लाख 3 लाख इक्वल। तो एक ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिससे लाइबिलिटी भी बढ़ी और एसेट भी बढ़ी। ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरी चीज, कुछ ऐसा बताओ, एक ट्रांजैक्शन बताओ नंबर 3 कि एक एसेट बढ़ जाए एक एसेट कम हो जाए। यानी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे एसेट इंक्रीज भी हो और दूसरे इफेक्ट में डिक्रीज भी हो। ओके बच्चे देखो, कंपनी ने एक एसी परचेज किया। क्या किया? एसी परचेज किया। जब कंपनी एसी परचेज करेगी तो एसी आएगा, कैश जाएगा, एक एसेट बढ़ेगी एक एसेट कम होगी। सपोज करो एसी है 50,000 का, तो 50,000 रुपये कंपनी के पास आ गए, 50,000 रुपये कंपनी के पास आ गए और कंपनी ने एसी परचेज किया, 50,000 का एसी आ गया, एसेट है, और कैश चला गया। तो कैश 2 लाख था, 50 चला गया, कितना कैश बच गया? 1.5 लाख। देखो जी, एक ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आया, एसेट बढ़ा एसेट कम हुआ, कैश कम हुआ एसी बढ़ गया। समझ आ गई? वेरी गुड। हाँ जी बच्चे, एक लास्ट बात करते हैं। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ एसेट भी कम हो जाए और लायबिलिटी भी कम हो जाए। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके 2 इफेक्ट में ऐसा हो, एक इफेक्ट में एसेट कम हो, दूसरे इफेक्ट में लायबिलिटी कम हो। अच्छा बच्चे देखो, मैंने मोहन को कितने पैसे देने हैं? मैंने मोहन को 1 लाख रुपए देने हैं। मोहन को 1 लाख रुपए देने हैं। तो मैंने मोहन को बोला कि मोहन आज तू मुझसे 80,000 रुपए ले ले। क्या ले ले? 80,000 रुपए। चलो, मैंने मोहन को लाख रुपए देने हैं, मैंने मोहन को लाख रुपए दे दिए। जब मैं मोहन को लाख रुपए दे दूंगा तो एक तो मेरा कैश कम हो जाएगा, 1.5 लाख था मेरा, 1.5 लाख मेरे पास कैश है, 1 लाख मैंने मोहन को दे दिया, तो कितना कैश बचा? सर 50,000 रुपए कैश बचा। तो बच्चे यहां पे क्या आ गया? कैश 50,000 रुपए और क्रेडिटर मेरे हो गए 0। क्यों? क्योंकि पहले मैंने क्रेडिटर को लाख रुपए देने थे, जब मैं लाख रुपए दे दूंगा तो मेरे क्रेडिटर हो जाएंगे 0। तो देखो बच्चे, कैश भी कम हो गया और क्रेडिटर भी कम हो गए, एसेट भी कम और लायबिलिटी भी कम। तो बच्चे मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको ये सिखाया एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट बैलेंस शीट में कैसे डालते हैं। होप सो आपको समझ आए। अब मैं आपको सिखाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी, आपको क्या बनानी बच्चे? आपको बनानी है अकाउंटिंग इक्वेशन। चलो जी, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा पहले फॉर्मेट क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, फॉर्मेट सीखते हैं बच्चे। हमें क्या बनानी है? अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी, इधर आता है सीरियल नंबर, इधर आएगा ट्रांजैक्शन,
इधर आएगा एसेट, इधर आएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये बच्चे एक फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं है, ये किसका फॉर्मेट है? अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है जी, आइए बच्चे पहली ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 1, इधर लिख देते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1, कैश इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज इन बिजनेस बाय इट्स ओनर। कैश इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज इन बिजनेस बाय इट्स ओनर। ओनर ने बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। कितने इन्वेस्ट किए? 2 लाख रुपीज। हाँ जी, तो बच्चे आइए, तो क्या होगा? एक तो इससे बच्चे कैश आ जाएगा, कौन से साइड आएगी? कैश, और दूसरा इधर कैपिटल, है ना जी? ठीक है, तो बच्चे देखो सीरियल नंबर 1 ट्रांजैक्शन क्या है? कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कैश आएगा, हाँ जी, कैश के नीचे आ जाएगा 2 लाख रुपए, और कैपिटल के नीचे आ जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक है बच्चे, समझ आया? देखो आपने ऊपर लिख दिया एसेट, जो जो एसेट आती जाएगी यहां पे लिखते चले जाएंगे, जो लायबिलिटी आएगी वो यहां लिख देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज्ड मशीनरी ऑफ रुपीज 20,000 इन कैश। क्या कहते हैं जी? 20,000 की मशीनरी परचेज करी कैश में, यानी कैश दिया, मशीनरी ली। तो बच्चे क्या होगा? एक और एसेट आ जाएगी जिसका नाम है मशीनरी। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज्ड मशीनरी। तो क्या होगा बच्चे जब हम मशीनरी परचेज करेंगे? सर कैश आएगा या जाएगा? कैश जाएगा, तो कैश में से 20,000 रुपए चला गया, माइनस कर दो, और मशीनरी में आएगा, मशीनरी में ऐड कर दो, मशीनरी आएगी। समझ आ गई? तो बच्चे हर एक ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको टोटल करना है। क्या करना है? टोटल। देखो जी, कैश 2 लाख रुपए था, 20,000 चला गया, तो कैश में कितना बचा? 1,80,000। मशीनरी, क्या बच्चे? मशीनरी, मशीनरी में कितना आ गया टोटल? 20,000। ऐसे ही कैपिटल में कितना टोटल आ गया? 2 लाख। चेक कर लो, एसेट ये है आपकी, ये लायबिलिटी है। 180 + 22 इक्वल्स टू 2, इक्वल है ना? इक्वल है। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या है जी? परचेज्ड कार। देखो हमने कार परचेज करी 80,000 की मोहन से उधार। ठीक है, कार परचेज्ड ऑफ रुपीज 80,000 ऑन क्रेडिट। देखो जी, हमने बच्चे एक कार परचेज करी 80,000 रुपए के उधार में। क्या मेरे कैश में कोई फर्क आएगा? कैश में कोई फर्क नहीं आएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज्ड कार, परचेज्ड कार। तो बच्चे एक और एसेट आ जाएगी, कार। कितने की है? 80,000 की। क्या बच्चे कैश पे कोई फर्क आएगा? कैश पे कोई फर्क नहीं आएगा, ऐसे डाल दो। प्लस मशीनरी पे कोई फर्क आएगा? मशीनरी पे भी कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ जी, कार में ऐड हो जाएंगे कितने? कार आ जाएगी बच्चे मेरे पास 80,000 की। एक इफेक्ट तो ये आ गया। दूसरा इफेक्ट क्या बच्चे? दूसरा सर एक लायबिलिटी बन जाएगी, किस नाम से? क्रेडिटर के नाम से। बच्चे जो कार का उधार है ना वो कैपिटल में मत डाल देना, अलग से लायबिलिटी बनेगी क्रेडिटर। तो यहां पे आ जाएगा बच्चे, कैपिटल में कुछ नहीं आएगा, यहां पे आ जाएगा क्रेडिटर 80,000 रुपए। समझ आ गई? अब बच्चे टोटल करो इसका। कैश पे कोई फर्क आया? नहीं, कैश है 180 का 180। मशीनरी वही है 20,000 की 20,000, और एक और ऐड हो गई 80,000 की आइटम।
ये हो गया एसेट, उधर से कैपिटल 2 लाख, क्रेडिटर 80,000, खत्म क्वेश्चन। ये बन गई, देखो अब चेक कर लो, ये बन गया कितना 2,80,000 और ये भी कितना बन गया 2,80,000, यानी हमारी एसेट है इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। ये थी बच्चे आपकी काउंटिंग इक्वेशन। हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किल लगी हो सकता है आपको आसान लगी हो, जैसी भी आपको लगी हो मुझे जरूर मैसेज करना, मुझे रिप्लाई करना और मुझे बताना कि सर कोई डाउट है तो या नहीं है। कहने का मतलब बड़ी सिंपल है, पहले आपको फॉर्मेट याद कर लेना है कि सीरियल नंबर 1 2 3 कौन सी ट्रांजैक्शन है वो लिख लो, फिर ये तो फॉर्मूला है ही एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जो एसेट आएगी ऐड करते चले जाओ, उसके नीचे अमाउंट लिखते चले जाओ, जो जाएगी माइनस करते चले जाओ, ऐसे ही कैपिटल में। ठीक है बच्चे, आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, होमवर्क सिर्फ इतना सा, यही क्वेश्चन आपको दोबारा से कॉपी पे नोट करना है और एक बार अपने आप करके देखना है। ठीक है, कल आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।